Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। आप सबका इस Sathology के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अलेक्जेंडर, आपने बहुत नाम सुना होगा कि एक नाटिका थी, उसमें अलेक्जेंडर भी नाम बोला गया था उसका, कहीं पे सिकंदर बोला जाता है, सिकंदर। लेकिन उसका एक सच क्या था? क्या वो एक चूहा था, मतलब कि डरपोक आदमी था, या वो बहादुर था? देखिए, अलेक्जेंडर की सारी जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उस समय का है कि गुप्तचरों के द्वारा फैलाया गया कि 2 लाख आ रहे हैं, 3 लाख सोल्जर आ रहे हैं, 4 लाख आ रहे हैं। एक यूरोप में मिथ चलती है कि अलेक्जेंडर कॉन्कर द होल वर्ल्ड। ये सच क्या है? मेरी पुस्तक है डिबंकिंग मिथोलॉजी, इस पे मैंने उसको बहुत डिटेल में लिखा है। जिसके पास से आप लोगों ने तो पढ़ ही चुके होंगे, जिसके पास नहीं है उसको थोड़ा सुनने का मौका मिलेगा इस बार। तो अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से है। मैसेडोनिया एक जगह है यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, छोटा सा जगह है, इंडिपेंडेंट है, और वहाँ से आया था वो। ग्रीक का एक प्रॉब्लम है, इसीलिए ग्रीक को ग्रीक मिथोलॉजी बोला जाता है। ग्रीक मिथोलॉजी में हर चीज़ को बड़ा बड़ा दिखाया गया है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक स्टोरी आती है ट्रोजन हॉर्स की, है ना। ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी आती है कि ट्रोजन हॉर्स जो है ग्रीक्स का आया, अंदर से सोल्जर्स बाहर निकले और उन्होंने मार दिया सबको। ये स्टोरी हमको कार्टून्स में दिखाई गई है, हर जगह दिखाई गई है। क्या आपको मालूम है कि ट्रोजन हॉर्स का थ्योरी जो स्टोरी है वो भी एक मनगढ़ंत स्टोरी है। वो एक नाटक था जो ग्रीक सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए रचा गया था, नाटक था वो। और ये जो ग्रीक स्टोरी है, ये सब नाटक जैसे वेदों की जो पुराणों की कहानियां हैं उसको ही तोड़ मरोड़ कर उन्होंने अपनी भाषा में प्रस्तुत कर दिया। जैसे कि कृष्ण को 12 आदित्य, 12 सूर्य ने आके, जब वो कालिया नदी के कालिया का वध करके बाहर आए तो उनको 12 आदित्य जो है 12 के 12 आके उन्होंने उनको सुखाया। ये पुराणों में वर्णन है। उन्होंने उसी के आधार पे 12 ओलंपियंस का नाम रख दिया। 12 ओलंपियंस मतलब वहाँ पे ओलंपिया करके एक पहाड़ है, उसका ही नाम रख दिया 12 ओलंपियंस। वो सारे देवता उस पहाड़ के ऊपर रहते हैं जिन्होंने जेउस को सुखाया। जेउस कौन है? जुपिटर। ये कहानी उन्होंने बना दी। तो पुराणों की कहानी को तोड़ मरोड़ के ग्रीक्स ने अपनी मिथोलॉजी बनाई। इसको सही में मिथोलॉजी बोलेंगे, सथोलॉजी नहीं है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। मैंने उदाहरण दिया कि किस तरह ट्रोजन हॉर्स का कहानी। अलेक्जेंडर था क्या? अलेक्जेंडर, अच्छा, ग्रीस की आदत ये थी हिस्टोरियंस की कि हर चीज़ को वो इमेजिनरी स्टोरीज बनाते थे टू इम्प्रेस देयर ओन पीपल एंड द वर्ल्ड अबाउट देयर सक्सेस। ये उनका एक रहा है हमेशा ग्रीक्स का। तो उन्होंने एनिमी जो सोल्जर्स है उनका बढ़ा चढ़ा के नंबर लिखा ताकि वो बड़े बड़े योद्धा दिखाई दिए, है ना। तो क्या अलेक्जेंडर हर जगह जीता? नहीं जीता हर जगह। उसका किस तरह का बनावट था? एक तो मेगालोमोनियक मैनियक था, उसको हर चीज़ ग्रैंड चाहिए थी, बड़ी चाहिए थी, जो उसकी क्षमता से बाहर थी। शॉर्ट टेम्पर्ड था, उसको गुस्सा जल्दी आता था। योद्धा को कभी गुस्सा जल्दी आना नहीं चाहिए। अगर आप किसी इंडियन आर्मी के टेस्ट में भी जाएंगे तो वो आपके एंगर को टेस्ट करते हैं कि यू आर नॉट गेटिंग एंग्री अननेसेसरली। चाहे यूएस का पुलिस भी हो, वहाँ पे एंगर टेस्ट होते हैं हर जगह। स्टॉकी था, बहुत मोटा था, तगड़ा था, मोटा था, तगड़ा नहीं बोल सकते। छोटी हाइट का आदमी था, 5 फुट 1 इंच या 2 इंच मैक्सिमम। आजकल के जैसे बॉलीवुड के हीरो होते हैं, नाटे जो खान वगैरह होते हैं। और रूडी, मतलब कि उसका काफ़ी भद्दा सा चेहरा था। अभी हम लोग चेहरे पे जाते नहीं किसी के, क्योंकि वो प्रकृति से मिला है, तो हम किसी को जज नहीं करेंगे। लेकिन जो दिखाते हैं ग्रीक स्कल्पचर्स में, वो अलेक्जेंडर नहीं था। ये मेरे इसलिए मैं बताया मैंने आपको। बहुत ही क्रूअल था, मार देता था लोगों को, अपने लोगों को मारता था वो जान से। बहुत लोगों को जान से मार दिया, जिससे उसके लोग ही उससे डरे रहे। इसलिए आप देखेंगे उसके सारे बॉडीगार्ड्स उसकी सेवा ज़्यादा समय में नहीं कर पाते थे, भाग जाते थे अपनी जान बचाने के लिए। और दुश्मनों के लिए उसको बोलते हैं कि काफ़ी निर्दयी था, बिल्कुल था वो।
वो राजा नाम का कोई चीज़ था नहीं, उसके अंदर लुटेरा आप बोल सकते हैं, जैसे इस्लामिक लुटेरा होते हैं वैसे वो भी एक लुटेरा था। उसने 41,000 सोल्जर्स के साथ, जिसमें पर्शियंस जो थे, ज़ोरास्ट्रियंस थे वो भी थे उसमें, तुर्क भी थे और मैसेडोनियन, उसने नॉर्दर्न इंडियन बाउंड्रीज जो अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में उसने अटैक किया। अफ़गानिस्तान के हेरात में अटैक किया उसने, और जो ईस्टर्न अफ़गानिस्तान, वेस्टर्न अफ़गानिस्तान है उसकी हिल्स पे अटैक किया उसने, जो आजकल का अफ़गानिस्तान है। ईरानियों को उसने अटैक किया तो ईरानी ने सरेंडर कर दिया, ज़ोरास्ट्र ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि ज़ोरास्ट्र ज़्यादा युद्ध नहीं लड़ पाते थे। डायरियस और साइप्रस जो उनके जो नाम हैं, ये सारे जो हैं दे आर फेमस ओनली ऑन पेपर्स, एक्चुअली में वो लोग कभी युद्ध नहीं कर पाए ठीक से। फिर उसने 21,000 सोल्जर्स ने, जो पोरस था, इसका संस्कृत में नाम कुछ और है उनका, और उन्होंने, जो पोरस ने, उसके 21,000 सोल्जर्स ने पहले अटैक को अफ़गानिस्तान के बाउंड्री में ख़त्म कर दिया, अफ़गानिस्तान की बाउंड्री में ना, वो भारत नहीं आ पाए उस समय भी। तो उसके बाद वो इतना ज़्यादा वो कठिन हो गया उनको कि उसको लड़ना, कि वो सोच रहा था वहाँ से भाग जाए पहली लड़ाई में। फिर उसको लगा, उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि 2,90,000 सोल्जर जो मगध के हैं वो भी आ गए हैं लड़ने के लिए गंगा के किनारे। अब गंगा का जब नाम आता है तो ये नहीं अब गंगा की तरफ आ गए, नहीं, ये बात हो रही है सतलज की, सतलज की बात हो रही है। सतलज की नदी, व्यास नदी, उधर की बात हो रही है, उसको ही गंगा वो बोल रहे हैं। तो उसके बाद उनकी लड़ने की क्षमता ही चली गई। ये तो भी सुना है उन्होंने, मतलब ये अभी भी भारत की सीमाओं में नहीं घुसे हैं, मतलब पाकिस्तान में नहीं घुसे, ये उधर ही हैं, अभी अफगानिस्तान में ही हैं। फिर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स फ्रॉम गंगा उसकी आर्मी रिट्रीट कर गई वापस, कहाँ पे, पर्शिया में भाग गई, वहाँ से सुनकर ही भाग गई। और वो लोग बोलेंगे, ग्रीक के स्टूडेंट बोलते हैं, अभी भी वेस्टर्न बुक्स में ये सिखाया जाता है, इंडिया की बुक्स में भी सिखाया जाता है, इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। और तो वो बाउंड्रीज को घुस ही नहीं पाए, तो फिर उन, जबकि उसकी सेनाएं डबल थी, 41,000 थी, इसकी सिर्फ 21,000 थी। उन्होंने सिर्फ एक अफवाह सुनी थी 2,90,000 की। तो पोरस के साथ वो लड़ रहा था, तो 1-to-1 फाइट जिसको बोलते हैं, उसमें वो गिर पड़ा और पोरस ने उसको क्षमादान दिया, और उसके बॉडीगार्ड्स ने आके उसको बचाने की कोशिश करी, और इतना उसको ह्यूमिलेट हो गया वो कि अब वो जो पोरस का जो भाई था अमात, उसका जो फेवरेट हॉर्स है बुसेफेलस को मार दिया, उसने उसको वहीं में मार दिया। मतलब कहीं भी, मैं आपको बताऊं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे बहादुरी की बात दिखे। इतना डरपोक आदमी, चूहे के समान आदमी जो भागता रहता है बिल्ली को देख के, उस तरह के उसकी हालत है। मतलब उसको कैसे हीरो बताया है, उसको कैसे इतना बड़ा राजा बताया, वर्ल्ड कॉन्करर। अभी भी बात होती है वर्ल्ड कॉन्करर। ये तो मॉस्को यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स हैं, कि मॉस्को यूनिवर्सिटी ने रिकॉर्ड्स करती है, वो वेस्टर्न हिस्टोरियंस को डाइल्यूट करने के लिए करती है, कि उनका रिकॉर्ड को थोड़ा चैलेंज किया जाए। उसने रिकॉर्ड में जब चैलेंज किया तो कहीं पे भी अलेक्जेंडर मुझे दिख ही नहीं रहा कहीं बहादुर है। और उसके बाद जब वो, कोई भी उसके इनर कॉर्डन में नहीं जा सकता था, नाइसिया को पोरस के सोल्जर से मार दिया। गुप्तचरी बहुत भयंकर है पोरस की। और उसके बाद तो घबरा गया ये बुरी तरह। तो पूरे जो मैसेडोनियन आर्मी का जो हालत हुई, वो इतने घबरा गए कि वो आगे चलने से उन्होंने मना कर दिया। और पूरी की पूरी सेना, 21,000 सोल्जर्स की सेना, 41,000 सोल्जर सेना, अभी उसके 40,000 भी बाकी हैं, घबरा के पीछे भागने लगी। और किसी को भी हिम्मत नहीं थी कोई लड़े, क्योंकि पोरस की सेनाएं जो थी हाथी के ऊपर से लड़ती थी। इनका एक एक बाण 2-2 मीटर लंबा था, तो एक बाण में 2 सोल्जर्स मार देते थे। और इनको हाथियों से लड़ना आता नहीं था। हाथी से लड़ेंगे कैसे, ये तो छोटे छोटे बाण मारते, हाथी को तो फर्क पड़ता नहीं है। इनको वो आता नहीं था, जो स्किल भारतीय सोल्जर्स को आता था कि वो हाथी का सिर फोड़ दें, वो ये नहीं कर पाते थे। भारतीय सेना में उस समय हाथी का सिर फोड़ दिया जाता था ताकि हाथी आगे ना बढ़े। ये बातें हमको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पुराने हिंदू वंशज हैं सारे के सारे। तो उसके बाद नंद की सेनाएं की बात आई कि अब चंद्रगुप्त की सेनाएं आने वाली हैं। तो और भी हालत खराब हो गई, क्योंकि चंद्रगुप्त की सेनाएं
इन सभी सेनाओं से दुगनी थी, 5 लाख थी उस समय। और उनको लगा कि अब इनको एक एक बोटी काट दी जाएगी इनकी और भागेंगे वहां से। और जब सामना हुआ एक टुकड़ी से हुआ, पोरस की सेना में कुछ हाथी आए, क्योंकि पोरस हाथी पे लड़ते थे, तो पोरस के हाथियों ने गोल गोल चक्कर बना के लड़ते थे। तो ऐसे जाएंगे और फिर वापस आएंगे, तो एक 100 हाथियों का झुंड, उस पर सबके बाण ऐसे सर्कल में जा रहे हैं, नदी के बीच से फिर निकल जाते हैं, बीच में आके निकल जाते हैं। और लड़ाई कहाँ पे हो रही है? बिल्कुल एक्सट्रीम में, पंजाब जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, उन नदियों पे लड़ाई हो रही है, जो कि एक्सट्रीम वेस्ट में, रवि, उसकी में लड़ाई हो रही है। और इतने घबरा गए उसके घुड़सवार थे जो अलेक्जेंडर के, वो पानी में तो घुस नहीं सकते, बहरे पानी में, तो वो दूर से ही तीर छोड़ रहे थे, लेकिन इन लोगों के तीर, लंबे तीर उनकी छातियों को भेद रहे थे। ये हुआ अलेक्जेंडर की सेनाओं के साथ। और इन हाथियों ने उनके घुड़सवारों में और घोड़ों में भगदड़ी मचा दी। जब उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंस देखा पोरस को, वो इंडियन मिलिट्री ट्रेडिशन था, एक टुकड़ी रोकती है, दूसरी आक्रमण करती है। ये ब्रिटिश ट्रेडिशन नहीं है, ये भारतीय ट्रेडिशन है। तो हाथियों ने हाथी उन पे आक्रमण कर रहे थे और पीछे घुड़सवार जो है वो रोक के रखे हुए थे, तो कहीं से भी आगे आ नहीं सकते थे। 5 नदियां हैं, अभी तो एक नहीं क्रॉस कर पा रहे, पहले नहीं क्रॉस कर पा रहे, तो कहां से आक्रमण हुआ भारत के ऊपर? भारत के ऊपर आक्रमण नहीं हुआ, आक्रमण की कोशिश हुई। अलेक्जेंडर ने कोशिश करी और हार के भाग गया। ये ज़ोरास्ट्र नहीं थे, ज़ोरास्ट्र ने सरेंडर कर दिया, अलेक्जेंडर सरेंडर नहीं किया, समझे आप। और पोरस की आर्मी जो थी वो ज्यादा अच्छी ट्रेंड आर्मी नहीं थी। नंद की आर्मी जो थी भगत की, वो बहुत भयंकर ट्रेंड थी, समझे आप। नंद की आर्मी जो थी प्रॉपर प्रोफेशनल आर्मी थी। पोरस की आर्मी थी, अच्छी आर्मी नहीं थी, ये भाईचारे वाली आर्मी थी। तो इट वॉज नॉट इवन फाइटिंग अ ट्रेंड आर्मी। अलेक्जेंडर वॉज नॉट फाइटिंग अ ट्रेंड आर्मी नंद के जैसा। और वो लोग सब टर्किश थे, कोई लुटेरा टर्किश का था, कोई पर्शिया था और बाकी कुछ ग्रीक थे। कोई भी एक समन्वय नहीं था उनमें, कोई एक दोस्ती नहीं थी। ये टुकड़े जैसे अभी आजकल लड़ाई आप देखते हैं ना मिडिल ईस्ट में, एग्जैक्टली सेम लड़ाई चल रही थी। और जब वो नंदा की आर्मी से मिलने से पहले वो पौरव की आर्मी से भी पौरव मतलब पोरस की आर्मी से भी नहीं लड़ पा रहे हैं, तो डर गए वो। और जो स्मॉलर जो किंगडम्स थे बीच में, उनका नाम है अश्वयन, अश्वनक्या, जो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान है, जिलजिल बाल्टिस्तान, स्कर्दू, उस तरह का एरिया, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, उधर भी नहीं लड़ पा रहे थे। ये सारे हिंदू सेनाएं लड़ रही थी। ये मुसलमान तो कमजोर होते हैं, लड़ाई ये सिर्फ आतंकवाद तो कर सकते हैं, लेकिन लड़ नहीं सकते, किसी लड़ नहीं सकते। किसी एक हिंदू ट्रेडर को मार दिया, किसी की पत्नी चुरा ली, जबरन कुछ किया, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे तो हिंदू सोल्जर्स लड़ रहे हैं। उस समय तो मुसलमान नहीं थे, इस्लाम भी नहीं था उस समय, तो इस समय इस्लाम नहीं था। तो अश्वनक्या, इसी से अफगान शब्द आता है, समझे आप। अफगान शब्द इसी शब्द से आता है कि उसको ब्रिटिश प्रोनाउंस नहीं कर पाए, ब्रिटिश ने नाम अफगानी दिया, ये नाम अफगान एक्चुअल नाम है। अश्वयन, अश्कना ये नाम है। तो एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो पाए और ये भाग भाग के पर्शिया जा रहे हैं वापस, दौड़ दौड़ के, है ना। और अच्छा, कैंप्स में, पर्शिया के कैंप्स में अटके हुए हैं ये। और अलेक्जेंडर को इस युद्ध में उसके जो एंकल है, एड़ी है, वहाँ पे बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया वो। तो जो मसागा है, उन्होंने जो विमेन, इन्होंने क्या किया था, मसागा करके गांव है, वहाँ के सारे पुरुषों को मार डाला। अब वापस जा रहे हैं भागकर, तो अब वहाँ पे पहुँचे वहाँ की महिलाओं से लड़ने। तो राजा की जो पत्नी थी उसने युद्ध का मोर्चा लिया और अलेक्जेंडर की सेना से युद्ध किया। और ये ग्रीक हिस्टोरियंस नहीं लड़ पाते हैं कि उनका अलेक्जेंडर महिलाओं से हार गया, घरेलू महिलाओं से हार गया, घरेलू महिलाओं से हार गया। ये योद्धा नहीं थी, ये पत्नियां थी योद्धाओं की, समझे आप। तो जितना अलेक्जेंडर के बारे में लिखा जाता है, उनकी मसागा गांव में पत्नियों के, जो बच्चों से, पत्नियों से, महिलाओं से हार गई उसकी सेना, और इसको ग्रीक हिस्टोरियन नहीं लिख पाते।
वो छोटे छोटे गांवों पे जीत को बड़ी बड़ी हिस्ट्री बता देते हैं ग्रीक के लोग, है ना। और जब वो पोरस की सेनाओं से जब मिला, पेरोस की सेना पीछा कर रही है इसका, मिला तो भागकर वो सारी जगह जो भी उसको भारत लगती थी, अब इसको क्या क्या भारत लगता था, अफगानिस्तान भारत लगता था, उसको पर्शिया का पार्ट भारत लगता था, सबसे भागना शुरू हो गया। और फिर वहां से भागकर छोटे छोटे जो शहर हैं, जैसे कि संगाला में, सियालकोट जिसको बोलते हैं, उस समय उसका नाम था संगाला। संगाला में इसके ऊपर जो अटैक किया था भारतीय सेनाओं ने, पौरव की सेनाओं ने, वो इतना भयंकर था कि ग्रीक कैवलरी भाग खड़ी हुई वहां से पैदल, मतलब घोड़ों को छोड़ दिया, खुद पैदल भाग रहे। अच्छा, लोग बोलते हैं कि भारतीयों को घुड़सवारी नहीं आती। अरे घुड़सवारी में भारतीयों से अच्छा कोई है नहीं दुनिया में। ये तो हम लोग को सिखाया नहीं गया भाई। आजकल अंग्रेजों ने हम लोग को बोल दिया घुड़सवारी ना करो। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो घुड़सवारी शुरू कर दीजिए वापस, और घोड़ों को अच्छी तरह मेंटेन करिए। मैं जब भारत आता हूँ तो कभी कभी घोड़ों को मैं इतना दयनीय स्थिति में देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि कुछ गाड़ी जो नहीं रहेगा तो घोड़े ही रहेंगे। और भारतीय नस्ल के घोड़े सबसे तेज दौड़ते हैं। फ्रीजन हॉर्स जो यूरोप में आते हैं वो भारतीय घोड़ों की नस्ल है, कठियारवाड़ी की नस्ल है वो, ठीक है। अरेबिक हॉर्सेस जो बोलते हैं वो सिंधु देशीय घोड़े हैं, जो हमारे सौराष्ट्र में भी मिलते हैं, ये वही घोड़े हैं। और तो जो मलव था, मुल्तान के मलव जो राजा थे, हिंदू राजा थे, उसको वहां पे उस युद्ध में इसको इंजरी होती है। उसकी जो ब्रेस्ट प्लेट है, जो आर्मर प्लेट है, उसको पियर्स कर दिया उसके बाणों ने, और उसकी जो रिब्स हैं टूट गई। और उसके बाद उसके सोल्जर्स ने कोशिश किया कि उसको मैसेडोनिया लेकर जाएं, लेकिन वो वहीं पे वूंड से बसरा में ही मर गया 33 ईयर की उम्र में। भारत ने बहुत बड़े बड़े देशों का जो है ना विश्व साम्राज्य का प्लान चौपट किया है, बहुत सारा। मतलब जो भारत से लड़ा वो मिट गया है मिट्टी में, जो हिंदुओं से लड़ा वो मिट गया है मिट्टी में, ठीक है। ये इस बात को आप ध्यान रखिए। थोड़ा बहुत चोरी इन्होंने किया है, बांग्लादेश चोरी किया है, पाकिस्तान चोरी किया है, अफगानिस्तान चोरी किया है, लेकिन ये सब देश जो है भारत में आएंगे वापस। ये इतिहास है भारत का। और जब वहाँ से जा रहा था, 5000 की सेना बची थी। जब वो गांव पहुंचा था मसागा, वहाँ की महिलाओं ने 4500 सोल्जर्स मार डाले, 4500 ट्रेंड सोल्जर्स मार डाले, मतलब लुटेरे टाइप के, समझे आप। ये महिलाओं ने किया काम। इसको ग्रीक हिस्टोरियंस नहीं लिख रहे हैं। तो आप बताइए कि चूहा है कि बहादुर है, आप खुद बताइए। तो ये जो हमारे यहाँ बना दिया है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीक गॉड लुक, बोलते हैं ग्रीक गॉड। अरे ग्रीक गॉड तो सारे मनगढ़ंत है भाई, सारे मनगढ़ंत है। जो उनको अच्छा लगा लिख दिया ग्रीक गॉड। जो हमारे मूवीज में बोलते हैं कभी कभी हीरो ग्रीक गॉड लुक, बकवास है, सब बकवास है। उसको आप फेंक दीजिए बाहर। तो यही था आज का शो। तो अलेक्जेंडर चूहा था या बहादुर था, ये आपको निश्चय करना है। तो चूहा ही था ना। चलिए, नमस्ते। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे इस वीडियो पे कमेंट्स जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा।